हरियाणा और दिल्ली में धुंध का कहर देखने को मिला। धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम, वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में धुंध से तापमान में काफी गिरावट भी दर्ज की गई है। तापमान में एक बार फिर से काफी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। शीतलहर का भी असर और धुंध बहुत ज्यादा, कोहरा बहुत ज्यादा, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो। कई जगहों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे की अगर बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो। ये तस्वीरें आप देखिए, विजिबिलिटी पूरी तरह से जीरो यहां पर दिखाई दे रही है और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आई हैं। हरियाणा और दिल्ली में धुंध का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम और इसी के साथ तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से ये मौसम फायदेमंद है, लेकिन वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। तापमान में भी काफी गिरावट, ठंड एक बार फिर से अपना रूप दिखा रही है, अपने रंग दिखा रही है। रवि झांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है, और महेंद्र भी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि ठंड एक बार फिर से अपना रौद्र रूप कहीं ना कहीं दिखा रही है। कोहरा इतना ज्यादा, विजिबिलिटी कई जगहों पर जीरो है। बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरह से 4-5 रोज में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, सूर्य के दर्शन हुए थे, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि एकाएक जो है गर्मी बढ़ेगी, एकाएक तापमान में जब बढ़ोतरी होगी तो सर्दी एकदम रफू चक्कर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरह के कयास लगाए गए थे, कल जो है पश्चिमी विक्षोभ, उसका असर देखने को मिला। हालांकि जनवरी के महीने में 5 पश्चिमी विक्षोभ आए थे, 6 पश्चिमी विक्षोभ माफ कीजिएगा कल का मिला करके, तो 3 उसमें एक्टिव रहे, जबकि 3 डीएक्टिवेट हुए थे, उनका असर नहीं देखा गया था। अब फिलहाल की अगर बात करें, रात की तस्वीरें भी हमने साझा की थी दर्शकों के साथ। आप देख पाएंगे न केवल जो है धुंध है, कोहरा है, बल्कि बारिश की बूंदों की तरह कोहरे की बूंद भी जो है जमीन पर, सड़कों पर टपकती देखी जा सकती हैं, और इस वजह से कहीं न कहीं मॉइस्चर जो है वो भी देखा जा सकता है। वाहन चालक बेहद परेशान है, क्योंकि जब शीशे पर बूंदे पड़ती हैं, ओस की बूंदे पड़ती हैं, तो बार बार उसको नाकेल साफ करना पड़ता है, बल्कि हादसों का भी अंदेशा लगातार बना रहता है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जो दिन का तापमान है वो बढ़ा था, लेकिन बाद इसके बावजूद जो है कल की अगर बात की जाए, कल पूरे इलाके में पूरे दिन तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए थे, यानी पूरे दिन कल कोहरा छाया हुआ था, और इस कारण से कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां हुई थी। देर शाम होते होते एक बार फिर से घने कोहरे की चादर जो है उसने अपने आगोश में पूरे वातावरण को ले लिया था, और इस वजह से पूरी रात वाहन चालक जो है परेशानियों से जूझते रहे थे। कल सुबह भी यही आलम देखा गया था। और अब अगर बात करें तापमान दर्ज की गई है, कई इलाकों का तापमान कल भी 6.5 डिग्री यानी न्यूनतम तापमान की अगर बात करें वो आंका गया था। अगर दिन के तापमान की बात करें वो भी गिरा है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। यानी जो जिस तरह का डिफरेंस था न्यूनतम और अधिकतम तापमान में, वो डिफरेंस अब कम होता देखा जा रहा है। फसलों के लिए जरूर ये अनुकूल माना जा रहा है इस तरह के मौसम को, इस तरह के तापमान को, क्योंकि एकाएक जिस तरह से तापमान बढ़ा था, एकाएक जिस तरह से जो गर्माहट आई थी वातावरण में, मौसम में, उसके बाद गेहूं है, सरसों की फसल के लिए कहीं न कहीं उसको प्रतिकूल माना जा रहा था, नुकसानदायक माना जा रहा था। जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ उसकी वजह से न केवल ये घना कोहरा धुंध छाई है, बल्कि अब बारिश का भी अलर्ट जताया गया। 3 और 4 तारीख को समूचे हरियाणा में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश देखी जा सकती है, इस तरह का अलर्ट भी जताया गया है। यानी मौसम पूरी तरह से अब परिवर्तनशील देखा जा रहा है, और इस वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जिस तरह का फर्क आया था, ज्यादा फर्क आया था, उस वजह से कहीं न कहीं जो यूं माना जा सकता है कि फसल चक्र, उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला था, लेकिन अब एक तरह से वो संतुलित सा देखा जाएगा अगर इसी तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है आने वाले 2-3 दिन रोज में बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, उसके बाद टेम्परेचर और गिरेगा, और उसके बाद जो है कोहरे का भी अलर्ट जताया गया है। कोहरे का अलर्ट आज भी था, येलो अलर्ट, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट की बात कही गई है।
तो अभी जो है ये कहा जा सकता है कि 10 से 12 तारीख तक किसी भी तरह से ठंड से निजात मिलने के आसार नहीं है और इस तरह का मौसम फसलों के लिए चाहिए भी, खासकर रबी की फसलों के लिए। हितेंद्र। बिल्कुल, महेंद्र हमारे साथ करनाल से लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो मौसम में काफी दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से धुंध और कोहरे का जो रूप देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ठंड अपना रूप जो है वो दिखा रही। जी बिल्कुल हितेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि बीते दिनों जिस तरह से बड़ा उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिला था, धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कल जिस तरह से अचानक मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है उसके बाद कई परिवर्तन देखने को मिले हैं। खासकर सबसे पहले तापमान की बात करें तो तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। खासकर दिन का जो तापमान जो 24 डिग्री के पार चला गया था वो अब घटकर 19 डिग्री पर पहुंचा है। वहीं रात के तापमान न्यूनतम तापमान की बात करें उसमें भी 2 डिग्री की गिरावट आई है। तो ऐसे में एक बार फिर से लोगों को ठंडक जो है वो महसूस हो रही है। उसके बाद बात करें कि जिस तरह से घनी धुंध छाई थी वो उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा, क्योंकि कल देर शाम करीब 6 बजे से ही डेंस फॉग पूरे करनाल जिले में छाई थी और इसका पूरा असर जो है करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत जिले में देखने को मिला था और कहीं ना कहीं इसका असर सामान्य जनजीवन पर रहा था। इसके बाद बात करें कि आगे जो मौसम के मिजाज है वो आज कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि करनाल में आज आधी रात के समय कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कि यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। देर शाम के बाद बादलवाई यहाँ पर हो सकती है जिससे बरसात हो सकती है कुछ इलाकों में। तो ऐसे में बड़ा परिवर्तन मौसम में देखने को मिला है। जिस तरह से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद सर्दियों का जो अंतिम दौर चल रहा है, सर्दियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ कुछ हद तक सक्रिय हुआ है उसके बाद ये बदलाव जिस तरह से मौसम में हुए हैं तो उससे दोबारा से लोगों को सर्दी जो है उससे महसूस हो रही है और यही परिवर्तनशील मौसम आगे भी रहने वाला है कि कुछ तरह की इस तरह ऐसे बदलाव होंगे कि ठंड अभी कुछ और दिनों तक जारी रह सकती है। जी हितेंद्र। बिल्कुल, रवि, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है, दिन के तापमान में किस तरह की स्थिति रहने वाली है और आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति मौसम को लेकर के? बिल्कुल, आज भी आकार और आसार दिखाई नहीं देते इस बात के कि सूर्य निकलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से घना कोहरा था आज भी इसी तरह से घना कोहरा छाए रहने के अंदेशे है, इस तरह का अंदेशा है, इस तरह के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, खासतौर पर यूं कहिएगा कि कृषि महकमे की बात करें, कृषि महकमे के अधिकारियों की अगर बात करें, जो कृषि एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना था कि अगर टेम्परेचर इसी तरह से उतार चढ़ाव उसमें रहेगा, टेम्परेचर अगर दिन का बढ़ेगा, रात का तापमान अगर स्थिर रहता है तो उसके बाद फसलों में पानी की कोर देनी पड़ेगी। खासतौर पर गेहूं की अगर बात करें तो अगर उस फसल को बचाना है मार से, मौसम की मार से बचाना है तो उसमें पानी जो है देना पड़ेगा, पानी की कोर देनी पड़ेगी। लेकिन अभी जिस तरह से एक बार फिर से परिवर्तन हुआ, मौसम में तब्दीली हुई है, उसकी वजह से अब माना जा सकता है बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी तो पानी की दरकार जो है वो नहीं होगी, किसानों को सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसम भी बदला है, तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जैसे अभी सहयोगी महेंद्र भी बता रहे थे कि तापमान जो है 4 से 5 डिग्री गिरा है, कल 25 के पार कई जगहों पर टेम्परेचर था। फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, वो तापमान अब गिरकर एक बार फिर से 20 के आसपास आया है। 20-21 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अधिकतम तापमान आया है, दिन का तापमान आया है। ऐसे में जो डिफरेंस है टेम्परेचर के बीच वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिलेगा फसलों पर। खासतौर पर जिन फसलों पे नुकसान का आदेशा था वो फसलें अब ठीक ठाक हो सकती हैं, बशर्ते कि इसी तरह का मौसम, इसी तरह का माहौल, इसी तरह की मौसम की जो मिजाज है वो अगर 15-16 तारीख तक रहता है। यानी यूं माना जा सकता है कि अगर फरवरी के महीने में मौसम में इसी तरह से अगर रहता है उतार चढ़ाव तो निश्चित तौर पर उसका फायदा देखा जाएगा। हालांकि अभी जो है पहाड़ों पर एक बार फिर से आंशिक बर्फबारी का दौर जारी है, उसके बाद टेम्परेचर और गिरेगा और ये टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो निश्चित तौर पर ये रामबाण जो है साबित होगा किसानों के लिए। अभी भी जो आदेशा, जो अलर्ट जताया गया है वो ये है कि आज शाम के बाद, आज रात के बाद बादल छाएंगे कई इलाकों में प्रदेश के, चाहे दक्षिणी हरियाणा की बात करें, उत्तरी हरियाणा की बात करें, बादल छाने के बाद हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। उसके बाद 3 और 4 तारीख को बारिश का भी अलर्ट जताया गया है, यानी बारिश होगी तो उसका फायदा किसानों को होगा, भूमिपुत्रों को होगा, लेकिन
एक बार फिर से जिस तरह से ठंडक फिजाओं में लौट रही है, उससे लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि लोग अभी जो है 4-5 दिन से अभ्यस्त हो चुके थे इस चीज के कि दिन अच्छा खिलेगा, धूप खिलेगी, और लोगों ने बाहर आना जाना भी शुरू कर दिया था अच्छे तरीके से। लेकिन बहरहाल एक बार फिर से मौसम बदला है, मौसम ने एक बार फिर से जो अंगड़ाई ली है, करवट बदली है, तो उसका भी अब असर देखने को मिलेगा। ठीक है रवि, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। महेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वाहन चालकों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को भी परेशानी है सुबह कामकाज के लिए निकलने में, लेकिन किसानों के लिए जरूर ये मौसम फायदेमंद है। गेहूं की फसल के लिए जरूर ये मौसम फायदेमंद।